Okay, good evening, friends. We are starting with the first of the practical questions in internal reconstruction. It says Bad Luck Limited had sufficient amount of reserves to pay accumulated dividend on preference shares, but there was a shortage of working capital. It was also observed by the directors of the company that some of the assets were overvalued. Try to recollect. Theory में सब बातें आप लोगों को बताई गई थी. Directors decided to introduce the following scheme of reconstruction of balance sheet of the company as on 31st December 2008 as given below. तो बैलेंस शीट अगर हम लोग देखते हैं तो ओके ओके दिखता रहेगा, ऐसा कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ एसेट साइड में हमको एक गुडविल दिख रहा है जो फिक्टिशियस एसेट है 1,50,000, बाकी सब ठीक ठाक है. Scheme of reconstruction proposed to reduce the paid up value of equity shares to rupees 5 each. To reduce the paid up value, so only there is a reduction in the paid up value. If you can recollect, what is the journal entry for reduction in paid up value only? Please put it up in the chat box. For reduction in paid up value of equity shares only, what journal entry will be passed? Perfect, Simran Pandey, thank you so much. Yes, Priyanka, perfect. Anisha, Purva, yeah, it's equity share capital account debited to capital reduction account. अब ये वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देने का. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेड अप वैल्यू इज टू बी रिड्यूस टू ₹5, मतलब 10 रुपए का 5 रुपया होने वाला, यानी सैक्रिफाइस 5 होगा. इसमें बहुत ज्यादा सीखने को नहीं मिलता है, आगे हम लोग देखते हैं. टू रिड्यूस द पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू ₹6 ईच. 10 रुपए का शेयर को 6 रुपया करना है, तो बोलो सैक्रिफाइस कितना रुपया किया है. यस गोपिका, वेरी गुड. यहाँ पर ज्यादा क्लैरिटी मिलता है कि सैक्रिफाइस इज 4 रुपीज, और क्योंकि वापस पेड अप वैल्यू ही कम हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स का एंट्री होगा 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. The third is a transaction which I have not thought you discussed during the theory, but it comes up. Let me see if anybody is able to solve that. It says to exchange 13% debentures of the company for 13% cumulative preference shares of the company. पहला मीनिंग समझ लो. हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनके पास 50,000 शेयर्स था, 10 रुपए का एक 5 लाख, उनको 4 लाख रुपया सैक्रिफाइस, 4 रुपया पर शेयर, यानी 2 लाख रुपया सैक्रिफाइस करने बोला. मतलब अभी उनका शेयर कैपिटल में 3 लाख रुपया है. वो लोग बोल रहे हमको अब कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं रहना है, हमको उसके बदले डिबेंचर्स दे दो. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बदले डिबेंचर्स दिया जा रहा है 13% का. माय डियर फ्रेंड्स, if you can think and pass a journal entry, what would be the journal entry? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने डिबेंचर्स दिया. परफेक्ट, वेरी गुड. एवरीवन कैन पास द जर्नल एंट्री. यस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर अपन रिडीम करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट होता है. अब उनको पैसा देने के बदले हम लोग उनको डिबेंचर्स दे रहे, तो 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट. वैल्यू विल बी 3 lakhs. Yes, very good, very good. I'm very happy to see this, and I would be more happier if everyone participates. कोई बोलेगा सर ऊपर वाला ही वापिस, हाँ ऊपर वाला ही लिखो, कोई हरकत नहीं. तो ये ओनर्स का बात हो गया. टू राइट ऑफ गुडविल, किसके अगेंस्ट हम लोग गुडविल राइट ऑफ करेंगे? हमारा इस चैप्टर में एक ही अन्नदाता है, वो है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. तो जर्नल एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. टू रीवैल्यू फिक्स्ड एसेट्स एज गिवन बिलो. अब चाहे तो सबका एक साथ कर सकते हो या चाहे तो अलग अलग कर सकते हो. बिल्डिंग, ध्यान से देखना, बैलेंस शीट में 3 लाख है और अभी 2,70,000 है.
बोलो बिल्डिंग का वैल्यू 3 लाख से 2,70,000 करना है। वैल्यू बढ़ गया कि कम हुआ है? तो 3 लाख का 2,70,000 यानी यस ऑब्वियसली कम हुआ है। और एसेट का वैल्यू कम होगा तो हम लोग को मालूम है लॉस है। लॉस हुआ तो हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। यस वेरी गुड। सो कैपिटल रिडक्शन टू बिल्डिंग कितने से कम हुआ? तो जवाब है 30,000। कितने से कम हुआ? जवाब है 30,000। यस, सो जर्नल एंट्री कैपिटल रिडक्शन टू बिल्डिंग 30,000। अगर एक एग्जांपल समझ गए तो दूसरा भी आप खुद ही देख सकते हो। बैलेंस शीट में प्लांट दिया है 2,30,000 और एडजस्टमेंट में बोलता है उसका रिवाइज वैल्यू हो गया 2 लाख। तो यहाँ पर भी 30,000 रुपया कम हुआ है, लॉस हो रहा है, तो जर्नल एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट। अगेन द अमाउंट विल बी 30,000। Perfect, Shubham. Very nice. Very good, Chanchal. Very good, Ishika. Let me see others' names coming up too. I would be happy to see that. Yes, very good, Prerna. फर्नीचर बैलेंस शीट में दिया 1,20,000 और यहाँ दिया है 50,000। तो फर्नीचर का भी वैल्यू कम हो रहा है बाई 70,000। तो इसका जर्नल एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। झट से किसी के दिमाग में आएगा सर तीनों में लॉस हुआ है, कंबाइन कर दे क्या? हाँ 100% कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा कंबाइन करो इसके भी मैं फेवर में नहीं रहता हूँ। ये तीनों ठीक है, यहाँ पर एडजस्टमेंट वाइज कंबाइन में जा सकते हैं। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट टू प्लांट अकाउंट टू फर्नीचर। बट बीइंग द फर्स्ट क्वेश्चन I would suggest to write 3 separate journal entries. Those who are well versed I'm sorry, जिनका अकाउंट्स पे होल्ड अच्छा है कंबाइन कर सकते हैं, प्लीज गो अहेड। लाइकवाइज उन्होंने करंट एसेट्स का भी वैल्यू देखोगे, स्टॉक 4,80,000 का 3,50,000 हो रहा है और डेटर्स 4,75,000 का 4 लाख हो रहा है। ये दोनों भी वैल्यू कम हो रहा है, तो यहाँ पर भी एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट। पहला क्वेश्चन सिंपल रखा है, पहला 2 सैक्रिफाइस हम लोगों ने लोगों शेयर होल्डर से लिया, बाकी एसेट्स को रीवैल्यू कर दिया। ठीक है, इजीएस्ट क्वेश्चन टू स्टार्ट विद। पास जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, बैलेंस शीट हम लोगों को शेड्यूल के हिसाब से नया कंपनीज एक्ट में जो आया है उसके हिसाब से अपने को बनाना है। वी विल डेफिनेटली लर्न इट्स फॉर्मेट एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। Let me start on a fresh page. Question number 9. Solution. In the books of Messrs. Bad Luck Limited, we are passing journal entries for internal reconstruction. Date, particulars, ledger folio, debit, चैप्टर पूरा अपने को जर्नल एंट्रीज ही है मेरे दोस्तों, एंड ऑफ कोर्स प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर जर्नल एंट्रीज। तो वी विल एंश्योर दैट वी आर डूइंग द बेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो कभी भी आप लोग लिखते वक्त ध्यान में रखना, पहले प्रोफॉर्मा ऑफ कोर्स बहुत जरूरी होता है। प्रोफॉर्मा अच्छे से ड्रॉ करना है। प्रोफॉर्मा ड्रॉ करते वक्त यूज स्केल पेंसिल, दैट इज व्हाट इज सजेस्टेड। नाउ एज रिगार्ड्स डेट, you can either use the date of the balance sheet, or if it is at the end of the year you can use the next day also. So I am using the next day, 2009 January 1st.
Journal entries will be relevant to what we call as the transaction adjustments given to us. Okay, fine. The first adjustment we are talking about to reduce the paid up value of equity shares to rupees 5 each. So the journal entry for reduction in paid up value only would be equity share capital account debited to capital reduction account. नरेशन लिखने का being recorded sacrifice of equity shareholders. अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास 70,000 शेयर्स है, 5 रुपया उन्होंने अगर सैक्रिफाइस किया बोल रहे हैं, तो एट द रेट ऑफ 5 if we calculate 70,000 multiplied by 5, sacrifice made by equity shareholders is rupees 3,50,000. Next, same date, we proceed further. All transactions will be dated January 1st. Next one, preference shareholders ने भी sacrifice किया, but they have sacrificed 4 rupees. So we will say 13% preference share capital account debited. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नरेशन आएगा बीइंग रिकॉर्डेड सैक्रिफाइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. कितने प्रेफरेंस शेयर्स है अगर हम लोग देखें 50,000 और हर शेयर होल्डर ने 4 रुपया सैक्रिफाइस किया है, तो कुल मिला के 2 लाख रुपया इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया है. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने बोला कि अब हमको डिबेंचर्स दे दो. सो 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट 13% debentures issued to preference shareholders. Lakhs. So adjustment number 3. I hope everybody is able to recollect the things. मैं क्या लिख रहा हूँ करके. फिर एक एक करके रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हो रहा है. बिल्डिंग में 30,000 का लॉस हुआ, बिल्डिंग में 30,000 का लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग्स अकाउंट. Devalued building. So we are having a loss of 30,000. सेम डेट प्लांट एंड मशीनरी पे भी हम लोगों को 30,000 का ही लॉस हुआ था, हमने पढ़ा था, इसीलिए उसका जर्नल एंट्री भी आएगा. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट.
narration same, being revalued machinery. $230 का 2 lakhs हो गया, so that has become a loss of 30,000. इसी एडजस्टमेंट में हमने देखा फर्नीचर 120 का 50 करना है, तो आई मिस्ड आउट गुडविल राइटिंग ऑफ, आई एम सॉरी फॉर दैट. पहले हम लोग ये एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेते. सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट revalued फर्नीचर. हम लोगों को 1,20,000 का फर्नीचर को 70,000 रुपया करने बोला, 70,000. By the way, I missed one journal entry. I will just make a small correction. I hope all of you are okay with that. एक आधा एडजस्टमेंट हम लोगों ने छोड़ दिया, उसको हम लोग अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. राइटिंग ऑफ गुडविल, राइटिंग ऑफ गुडविल का जर्नल एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. आइडियली ऐसा कभी भी मत करना. गो एज पर द ऑर्डर गिवन, बीइंग रिटर्न ऑफ गुडविल. गुडविल वाज 1,50,000. नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग को बोला है स्टॉक 3,50,000 करना है, 480 का 350, उसमें भी लॉस हो रहा है. हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट revalued stock. Value will be 1,30,000. लास्ट में डेटर्स को भी 475 का 4 लाख करना है. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट revalued debtors 75,000. Is this clear with all of you? सबको समझा क्या हुआ करके? Any doubts in between this? क्या हमारा आंसर इधर खत्म हो गया करके बोल सकते हैं क्या हम लोग? कैन वी से दैट वी हैव फिनिश्ड अवर आंसर? नो. व्हाई? बिकॉज अभी तक हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के बारे में क्या होता है देखा नहीं है. तो कैलकुलेटर में हमेशा सिंपल रूल याद रखने का, अभी मैं आपको कैलकुलेटर में कैसा करना है वो बता देता हूं. can close capital reduction account in calculator itself. आपको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है. डेबिट आया तो प्लस, क्रेडिट आया तो माइनस. क्या रूल याद रखोगे? कैलकुलेटर में डेबिट आया तो प्लस, क्रेडिट आया तो माइनस. अगर तुमको पॉजिटिव आंसर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने समझ के लिया या तो वो टैली होगा या तो क्रेडिट बैलेंस रहेगा. सो नेगेटिव बैलेंस इंडिकेट्स प्रॉफिट व्हिच मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. एम आई क्लियर विद दिस सिंपल इंस्ट्रक्शन? तो कैलकुलेटर में लेट अस स्टार्ट. पहला जर्नल एंट्री देखेंगे तो
पहला एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो कैलकुलेटर ले लो, -3,50,000 माइनस करो, -3,50,000 -2 लाख, तीसरे जर्नल एंट्री में कुछ नहीं, +30,000 again +30,000 +70,000 +1,50,000 +1,30,000 +75,000। बोलो दोस्तों आंसर क्या आ रहा है कैलकुलेटर में आपके? -65,000। दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट। आपको आखिरी जर्नल एंट्री लिखना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग क्लोज्ड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। लेकिन आई होप everybody remembers a golden rule here, before you close capital reduction account। अभी मैंने तो चेक कर लिया था, मेरे को तो याद था कि यहाँ पर कोई भी accumulated losses नहीं है जिसका राइटिंग ऑफ बाकी है, ठीक है। सो ध्यान रख लेने का, इसके पहले before closing capital reduction account, check whether all fictitious assets are written off। रिजोल्यूशन के वक्त अपन ऐसा रियलाइजेशन के लिए रूल रखते थे, याद है क्या आप लोगों को? सेम वैसा ही यहाँ पर भी रूल याद रखने का कि कैपिटल रिडक्शन क्लोज करने से पहले चेक कर लेने का कि भाई सब हो गया ना बरोबर से, उसके बाद ही क्लोज करने का। नहीं तो फिलहाल याद रख लो, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, नेक्स्ट टाइम से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो दिस इज हाउ अ वेरी सिंपल जर्नल एंट्री बेस्ड ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज पास्ड। जितना आपको पढ़ाई करते वक्त क्लैरिटी होगा, उतना आप लोगों के लिए जर्नल एंट्री